गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? आपको मालूम होगा ना आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो हम कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? विषय गणित विषय पढ़ रहे हैं ना। गणित विषय में हमारी क्या हुआ था कि अध्याय 2 हमारा चालू हो गया था। अध्याय 2 के हमारे 2.1 से 2.5 तक के हमने सम्स कर लिए थे। जितने गणित थे हमने कर लिए। आज हमारी प्रश्नावली 2.6 शुरू होने जा रही है ना। प्रश्नावली कौन सी शुरू होने जा रही है? 2.6 शुरू होने जा रही है। अब दोस्तों आपने दशमलव वाले गणित किए हैं ना, तो इसमें भी देखिए कि क्या करना, ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया है? 0.2 गुणा 6 है ना। 0.2 गुणा 6। तो 0.2 में आपको क्या करना है? 6 का गुणा करना है। गुणा आपको बच्चों आते ही होगा ना। तो इसको कैसे गुणा करते हैं दशमलव वाली संख्या में? तो देखो ये रफ काम में आप क्या करोगे, पहले यहाँ हल लिखोगे। 0.2 गुणा 6। अब 0.2 में 6 का गुणा करना, तो आप रफ काम में क्या करोगे? 2 है ना गुणा 6 का गुणा करोगे इसमें। ठीक है, जैसे सिंपल गुणा करते, जैसे पहले हम गुणा करते थे वैसे ही इसमें गुणा करना है। तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे आप? 2 बार पढ़ोगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितना आया आपका? 6 का पहाड़ा 2 बार आपने पढ़ा तो 12 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव कैसे लगाना वो देखिए। अब यहाँ से हम देखते हैं है ना, इस तरफ दाईं हाथ की तरफ से हम देखते हैं कि किस संख्या के पहले दशमलव है। एक संख्या के मतलब है या 2 संख्या के पहले दशमलव है। तो यहाँ क्या है? एक संख्या के पहले दशमलव है ना। तो ये जो 2 संख्या गुणा करने से हमारा 12 आया, 2 है ना, 2 संख्या आई हमारी। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ हमने एक संख्या के बीच में दशमलव है तो दशमलव हम क्या लगाएंगे? यहाँ भी एक संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे। तो आपका कितना आंसर आया? 1.2। कितना आंसर आया आपका? ये 1.2। तो आंसर आप लिखोगे 1.2। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया 1.2। अब दूसरा वाला सम्स क्या है? दूसरी संख्या हमारी है 8 गुणा 4.6 है ना। दूसरा हमारा क्या है? 8 गुणा 4.6 है ना। 8 गुणा 4.6 है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे वो किया है। हल लिख के 8 गुणा 4.6। 8 में किसका गुणा करना है आपको? 4.6 का गुणा करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले 6 का पहाड़ा पढ़ोगे। 6 8 48 हासिल की 4 ना, 6 8 48 हासिल की 4, 6 8 48 की 48। दूसरी संख्या का गुणा करना, तो हम यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 4 8 32। ठीक है, इन दोनों का हम जोड़ लेंगे। 8, 4 और 2 6 और 3 की 3। ठीक है, 3 का 3। अब यहाँ देखिए है ना, 8 में 4.6 का गुणा जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं वैसे ही हमने गुणा कर लिया है। लेकिन यहाँ फिर से देखिए कहाँ दशमलव का चिन्ह कहाँ है आपका? 6 के पहले, मतलब एक संख्या के पहले। तो यहाँ पे आपका कहाँ लगेगा? यहाँ पे दशमलव का साइन लगेगा। तो आंसर आएगा आपका कितना? 36.8। कितना आंसर आया आपका? 36.8। तो आंसर आप लिखोगे 36.8। ये दोनों समझ में आ गए बच्चों। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा सम्स हमारा है 2.71 गुणा 2.71 गुणा 5। कितना है? 2.71 गुणा 5। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है? वैसे ही करना है जैसे किए थे ये है ना। यहाँ हल लिख के आप क्या करोगे? पहले हल लिख के आप क्या करोगे? यहाँ उसको उतारोगे। 2.71 गुणा 5। ठीक है, यहाँ आपने रफ काम किया। फिर से रफ काम में आपने क्या किया? 2.71 में 5 का गुणा किया। 2.71 में आपने किसका गुणा किया? 5 का गुणा किया। 5 एकम 5, 5 का पढ़ा 7 बार पढ़ा। 5 7 35, 35 की 5 हासिल की 3 है ना। 5 दूनी 10,
10 में 3 2 13। ठीक है, गुणा करने से कितना आया आपका 1355, 1355 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, वहाँ हमने 1 संख्या के पहले थे, यहाँ पे क्या है 2 संख्या के पहले दशमलव है ना, 2 संख्या के पहले दशमलव है। तो यहाँ पे बच्चों दशमलव कहाँ लगेगा, 2 संख्या के पहले आपका दशमलव यहाँ लगेगा। तो 2 संख्या 1 और ये 2 दशमलव कहाँ लगा, ये दोनों के बीच में लगा। तो कितना आंसर आपका आया 13.55। कितना आंसर आया आपका 13.55। आंसर आया आपका 13.55। ठीक बच्चे, इतना समझ में आ गया आपको। अब चौथा सम्स आपका है 211.02 गुणा 4, 211.024। ठीक है, ये समझ में आया आपको बच्चों। तो 211.02 गुणा 4 वैसे ही करना है जैसे आपने किया है, हल लिख के 211.02 गुणा 4। ठीक है, अब 211.02 में किसका गुणा करोगे, 4 का गुणा करोगे। तो 211.02 गुणा 4, 4 का पहाड़ा 2 पार पड़ा, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 0 पार पड़ा 0, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, है ना। इतना आ गया आपको। तो यहाँ देखो आप, यहाँ भी कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 2 संख्या से पहले दशमलव, तो दशमलव आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, 0 और 8 और 0 के पहले आएगा। तो गुणा करने से आपका आंसर कितना आया 844.08। आंसर आपका आया 844.08। समझ में आ गया बच्चों आपको ये, है ना। अब मतलब यदि यहाँ पे आपका होता 21.012, तो क्या होता, 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह वाली संख्या में कितनी संख्याओं के पहले दशमलव है। गुणा आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे। वैसा गुणा करने के बाद आपको संख्या गिनने के बाद यदि यहाँ 3 संख्या के पहले दशमलव है तो क्या होगा, आंसर में भी 3 संख्या पहले दशमलव आएगा। 2 संख्या के पहले दशमलव है तो आंसर में भी जो गुणा आता है उसमें 2 संख्या के पहले दशमलव लगा दोगे। 4 संख्या है, 4 संख्या के पहले दशमलव है, तो जो आंसर आया उसमें यहाँ से 4 संख्या गिन के उसमें दशमलव लगा देंगे। हाँ, ये दशमलव वाले बच्चों आपको समझ में आ गए हैं। इसके आगे हम और करते हैं।